नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और चलिए अब शुरू करते हैं यूपी और यूके की खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। गोरखपुर के बठलगंज के पिपराडी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद सभी को गमगीन कर दिया। जहां पर एक तरफ बहन की डोली उठी तो वहीं दूसरी ओर भाई की अर्थी को कंधा देने के लिए अंतिम विदाई भी दी गई। गाजियाबाद में नई गाइडलाइंस लागू, सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट में 50% से ज्यादा यात्रियों पर रोक। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में सख्ती और जरूरी हो गई है। इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अयोध्या में दशरथ मेडिकल कॉलेज में 4 ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। इसके साथ ही महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जिला चिकित्सालय और श्री राम चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 200 के पार हो गई। बृहस्पतिवार को जहां रिकॉर्ड 1415 संक्रमित मरीज पाए गए तो वहीं कोविड-19 के संक्रमण की वजह से आज 11 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस महामारी के कारण जान गंवाने वाले या संक्रमित हुए लोगों के बच्चों की देखरेख तथा उनके भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए नोएडा पुलिस एक मंच तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे सभी निजी अस्पतालों को अपने यहां भर्ती मरीजों के उचित इलाज के लिए अपेक्षित दवाइयां एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरे शहर में अपनी चपेट में ले लिया है। तेजी से बढ़ते आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। बीते शाम आई कोविड रिपोर्ट में 2340 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 21 संक्रमितों की जान चली गई। वाराणसी के बीएचयू के स्टूडेंट के पास से मिले रेमडेसिवियर इंजेक्शन को लेकर वाराणसी का एक कोविड अस्पताल संदेह के घेरे में है। पुलिस के मुताबिक युवक को एक कोविड हॉस्पिटल से ये इंजेक्शंस मिल रहे थे। उसके बाद वो बाजार में उनको ऊंचे दामों पर बेचता था। पूरे उत्तर प्रदेश में 2020 की अपेक्षा 2021 में कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई कोविड गाइडलाइंस जारी की है। रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी रामपुर ने आरओ, एआरओ सहित समस्त ऑफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक की और साथ ही ये भी कहा कि 2 मई की मतगणना निष्पक्ष कराई जाएगी। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज तक न्यूज चैनल के स्टार एंकर रोहित सरदाना कोरोना वायरस से संक्रमित थे। रोहित सरदाना के निधन की खबर से मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक के लोगों में शोक की लहर है। तमाम बड़े नेताओं ने उनके जाने पर अपना दुख जाहिर किया। राज्य में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने डीआरडीओ की मदद से हल्द्वानी और आईटीपीएल में 500 बेड, जबकि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के एक बिल्डिंग में राज्य सरकार डीआरडीओ की मदद से 400 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। चारधाम तीर्थ पुरोहित हकुधारी महापंचायत यात्रा स्थगित करने के विरोध में उतर आई है। दरअसल महापंचायत ने सरकार के फैसले को एक तरफा करार दिया है। महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला करने से पहले राय मशवरा करना उचित नहीं समझा। राजधानी देहरादून में धर्म छिपाकर प्रेमिका से 1 साल तक दुष्कर्म करके वीडियो बनाई गई और साथ ही पुलिस ने तहरीर पर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि राहुल वर्मा नाम का आरोपी निवासी खतौली के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। रुड़की में जिस आर्यन होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने की बात बताई गई, वहां भी जांच पड़ताल की जाएगी। दून अस्पताल में मरीजों की अधिकता के चलते अब व्यवस्थाएं जवाब देने लगी हैं। अस्पताल प्रबंधन को रोजाना नई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। गुरुवार को क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल होने से प्लांट ओवरलोड हो गया। हादसे की आशंका के भय से अस्पताल में कई वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कथित तौर पर नकली रेमडेसिवियर इंजेक्शन बनाने वाली एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर उत्तराखंड के कोटद्वार से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 196 नकली रेमडेसिवियर इंजेक्शन बरामद किए। देहरादून सराफा बाजार में 30 अप्रैल को सोने की कीमत में गिरावट रही। सोना 370.0 रुपए की गिरावट के साथ 47,850.0 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 29 अप्रैल को यह भाव 48,000 के ऊपर बंद हुआ था।
उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया, जहां पर ये आंकड़ा 6,251 पहुंच गया। गुरुवार को सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। 85 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण दर तेजी से पहुंचते हुए 4.66% पर पहुंच गई। रिकवरी दर का आंकड़ा भी तेजी से कम होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिकवरी रेट इस वक्त 8.2% पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों में कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रवासी उत्तराखंडी अपने घर लौटने लगे हैं, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार पहाड़ में प्रवासियों की आमद कम है। इसके मुकाबले देहरादून, हरिद्वार और यूएस नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी ज्यादा लौट रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।